नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है। सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो निके में 1,000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। ये एक काफी बड़ी इवेंट हमारे सामने आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम हैंगसेंग देखें तो हैंगसेंग में एक जबरदस्त तेजी का रुख बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि यूएस मार्केट जो है वहां तगड़ी एक गिरावट है 1,000 पॉइंट की। ठीक है। दूसरी तरफ चाइनीज मार्केट है, चाइनीज मार्केट में एक 1% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है। सीएसआई 300 का इंडेक्स भी अगर हम देखें तो वहां भी एक आपको मोमेंटम पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। अदर साइड अगर आप डाउ जोन्स देखेंगे ना तो देखो कल तक आपने देखा होगा, कल तक मार्केट में डाउ में भी एक तगड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तगड़ी गिरावट मतलब 700 पॉइंट की मोमेंटम करेक्शन वहां डाउ जोन्स में भी देखने को मिली। अभी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट डाउ भी थोड़ा बहुत स्टेबल होता हुआ देखने को मिलेगा। शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, देखो यहां तक देख लिया, ठीक है, चैनल पे आ गए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। और देखो हमारा एक दूसरा चैनल है, ठीक है, चैनल पे जाओगे मेरे तो वहां ये एक और चैनल भी आपको देखने को मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको लाइव मार्केट में सपोर्ट मिलने वाला है बिल्कुल फ्री। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रहेगी तो वहां आपको पूरी तरीके से सपोर्ट किया जाएगा, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो चीजें क्या है, ये सब चीजें होने का मतलब क्या है। जिस तरीके से आप देख सकते हो नीचे में 1,000 पॉइंट का जो मोमेंटम आ रहा है नीचे की साइड का, ठीक है, एक तरफ चाइना भाग रहा है, अमेरिका नीचे जा रहा है, ये सारी चीजें क्या है। तो देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर जेफरीज ने फिर से कॉशियस सेंटीमेंट रखा है। जेफरीज कॉशियस ऑन इंडियन मार्केट्स, मतलब उनका जो व्यू है ना वो थोड़ा कॉशियस है हमारे मार्केट के ऊपर। ठीक है। वो ओवरवेट है बैंक के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, टेलीकॉम एंड टू व्हीलर्स के ऊपर। अब चीजें क्या है पता है, उन्होंने ऐसा बताया है कि देखो जो रिस्पॉन्स मिल रहा है ना, जो रिसेंट रिजल्ट सीजन का जो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं जो आईटी सेक्टर है ना, आईटी सेक्टर को उन्होंने अपना जो व्यू में न्यूट्रल रखा है। ठीक, आपको पता है आईटी इंडेक्स किस तरीके से पिछली बार भी गिरा था। तो अब चीजें यह है कि भाई एक तरफ हमारे मार्केट के ऊपर इस टाइप के स्टेटमेंट आ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे जो आरबीआई गवर्नर साहब जो है, ठीक है, उनके ऊपर भी नजर आएगी। क्योंकि देखो रेट कट के ऊपर उनको सवाल पूछा गया था तो उन्होंने साफ बताया था कि भैया अभी अगर रेट कट हम ज्यादा कुछ भी करते हैं ना तो मार्केट के लिए वो रिस्की रहेगा। क्या रहेगा? रिस्की रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी एफआईएस यहां से भाग रहे हैं, मार्केट हमारे इंडियन मार्केट से इस तरीके से भागा है जैसे कोविड से पहले भागे थे। ठीक है। तो कंटिन्यूसली 1 लाख करोड़ के ऊपर इन लोगों ने सेलिंग कर दी है। ठीक है। अब जो भी खेल है वो एफओएमसी का है। आपको पता है कि जो अगली जो फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग होने वाली है वो अगले 6 तारीख और 7 तारीख को होने वाली है। ठीक है। तो ये चीजें हैं काफी इंपॉर्टेंट कि भाई अब 6 और 7 तारीख को सारे मार्केट की नजर रहेगी, क्योंकि यूएस मार्केट में एक तरफ इलेक्शन है, दूसरी तरफ ये भी खेल बाकी है। अब इसका इफेक्ट साफ साफ हमारे ऊपर पड़ने वाला है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। ग्लोबली इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो गवर्नर साहब है उन्होंने तो बता दिया कि भैया अभी थोड़ा रिस्की रह सकता है इंडियन मार्केट में अगर कोई भी हम बड़ा रेट कट भी कर दे। ठीक है। तो मार्केट में स्टेबिलिटी जिस तरीके से लिक्विडिटी आई है, ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, सारा का सारा जो खेल है ना वो है भाई बड़े प्लेयर्स का। ठीक है। बड़े प्लेयर्स जो है वो अपने हिसाब से डायरेक्शन चेज कर रहे हैं। ठीक है। अपने हिसाब से दौड़ में आ रहा है। ठीक है। अगर आपको सर्दी जुकाम है, आपको अगर इंजेक्शन लगाने की जरूरत है तो टाइम टू टाइम लग जाना चाहिए, अगर नहीं लगता तो फिर इन्फेक्शन होता है। ठीक है। ठीक वैसा ही सीनेरियो हमारा मार्केट में है। भैया पिछली बार जब जो 2007 के आसपास जो आया था रेट कट का वाला जो सिनेरियो, उसमें टाइम टू टाइम नहीं लगाया था इंजेक्शन। ठीक है। और जब रेट कट आया ना मार्केट क्रैश कर दिया, बुरे तरीके से क्रैश किया। तो गवर्नर साहब को यही डर है, ठीक है, आरबीआई गवर्नर साहब को यही डर है कि कहीं हम ज्यादा कुछ जल्दबाजी ना कर दे कि भाई जिसकी वजह से मार्केट क्रैश कर जाए। ठीक है। तो अभी आप देख ही सकते हो कि मार्केट में किस तरीके से तबाही मचना शुरू हो चुके हैं। चाइनीज मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, जो निके है आप देख सकते हो 1,000 पॉइंट नीचे जा रहा है। तो सारा जो सिनेरियो है ना वो इसी का है।
ठीक है, अब हमें क्या करना है? तो देखो मैं तो आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ कि एफ आई एस है ना, एफ आई एस नीचे से भाग रहा है, ऊपर से भागे है, नीचे से नहीं भागे, ऊपर से भागे। ठीक है, मतलब जब 26,000 के पास मार्केट था तब से इन लोगों ने भागना शुरू किया है हमारे मार्केट से। अभी मार्केट खड़ा है 24,200 के पास। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट तक मार्केट से गिरावट आ चुकी है एफ आई एस के भागने के बाद। अब इस 2,000 पॉइंट का जितना भी गिरावट आया उसमें सबसे ज्यादा पैसा किसका लगा है भाई? रिटेल का लगा है, डीआईएस का लगा है। म्यूचुअल फंड वालों ने जितना मार्केट गिरा, 26,000 से जितना मार्केट गिर रहा है ना, उतने में 24,000 तक, मतलब 2,000 पॉइंट में कंटिन्यूसली डीआईएस ने मोस्टली बाय ही किया है। ठीक है, तो अब सबसे ज्यादा जो पैसा अटका है वो किसका अटका है भाई? रिटेलर्स का अटका है इस 2,000 पॉइंट में। समझ रहे हो? और अब चीजें क्या है कि चाइना और इंडिया का जो भी खेल है, ठीक है, उसमें मेरे ख्याल से ऐसा मेरे को लगता है कि देखो चाइना में जिस तरीके से मोमेंटम आया है, बूस्ट आया है, 140 बिलियन डॉलर का जो फंड आया है, उसकी वजह से वहां मार्केट में लिक्विडिटी आई है। लिक्विडिटी को चेस करने के लिए एफ आई यहां से भाग के वहां चाइना में सेटल हो चुके। ठीक है, अब चीजें क्या है कि हमारा इंडियन मार्केट है ना, उसकी जो वैल्यूएशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ कुछ फैक्टर काम कर रहे हैं। देखो पहला तो क्वार्टर का जो रिजल्ट है ना, ठीक है, क्वार्टर के जो रिजल्ट है वो थोड़े नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, आपने देखा रिलायंस किस तरीके से पटका गया। तो जो चीजें चल रही है ना, उसके हिसाब से अगर आप मार्केट का सेंटीमेंट देखें तो आपको पहली चीज तो क्वार्टर के जो रिजल्ट है, जहां तक ये रिजल्ट का सीजन चलेगा, थोड़ी अनसर्टेनिटी देखने को मिल सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि डीआईएस ने कंटिन्यूसली बाइंग किया है। अब अगर कोई भी बड़ा डिप आता है तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि भैया 24,000 का जो लेवल है ना, इसके ऊपर नजरें बनाए रखना। ठीक है, इसके नीचे गया ना तो डीआईआई भी पैनिक में आ सकता है, ये चीज बोल देता हूं। क्योंकि डीआईएस अगर मार्केट, उनको भी पता है किस तरीके का मार्केट का स्ट्रक्चर बना है, हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर बना है। अब 24,000 के आसपास मार्केट खड़ा है। ठीक है, अब मार्केट उसके नीचे जाता है तो डीआईएस को भी कैसे भी करके नीचे का डिप का वेट करना पड़ेगा, वहां तक उठाना पड़ेगा। तो डिप ऑलरेडी डीआईएस जो है वो 2,000 पॉइंट खरीद के बैठा है। अगर नीचे 2,000 पॉइंट और गिर जाता है सपोज, ठीक है, तो फिर क्या होगा? 4,000 पॉइंट में डीआईएस की खरीदारी देखने को मिलेगी। अब सीनेरियो क्या बनेगा? पहला तो क्वार्टर का जो रिजल्ट है, Q2 के रिजल्ट जो है वो चले जाएंगे। उसके बाद ना देखो एफओएमसी की जो आउटकम है और चाइना का जो भी मोमेंटम है, जब कभी भी वहां प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट होगी और अगर हमारा वैल्यूएशन जो है वो इंपोर्टेंट लेवल के पास आया और अगर एफ आई आई वापस आए, ठीक है, तो तब ये जो हेड एंड शोल्डर का जो स्ट्रक्चर है वो भी कंप्लीट हो चुका होगा और वहां से रिवर्सल के साइन भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? डीआईएस जो है वो प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे और एफआईएस हो सकता है फिर से इंडियन मार्केट में लौटे। और अगर वो लौट गए, ये भी बता दो, अगर वो वहां से लौट गए ना, ठीक है, तो समझ लो कि ये सारा का सारा जो अभी पैनिक सिचुएशन बना है, ठीक है, अगर इस शोल्डर की नेक लाइन को काटा, सपोज नीचे जितना भी जाए मार्केट, जितना भी नीचे जाए, अभी भी 24,000 के नीचे सपोज मार्केट चला गया और बड़ा फॉल भी आ चुका, उसके बाद जब कभी भी रिकवर करके 24,000 के पास मार्केट आ चुका, तो समझ लो कि जो गाड़ी है ना, गाड़ी जो आपकी कार है ना, उसको टॉप गियर में डालने का वक्त आ चुका। ठीक है, अभी क्या चल रहा है? रिवर्स गियर में चल रही है। ठीक है, और उस तरीके से चल रही है, मतलब हर 2 दिन में एक झटका मिलता है, हर 2 दिन में एक झटका झटका मिलता है। फिर क्या होगा भैया? हाईवे के ऊपर चलेगी गाड़ी और वन वे मोमेंटम आएगा। क्यों? क्योंकि वहां डीआईएस का पैसा भी लगा होगा इस लेवल के ऊपर और एफआईएस फिर से एंट्री मारेंगे। तो दो मेजर जो फैक्टर है वो काम करेंगे। पर ये बेसिकली होता क्या है, एफआईएस हमेशा प्रॉफिट बुकिंग करते हैं ना, उसके बाद जो डीआईएस है वो खरीदना स्टार्ट करते हैं। जब डीआईएस जो होता है वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तब मोस्टली एफआईएस जो है वो अपना माल उठाते हैं। क्योंकि एफआईएस को टॉप पे बेचना होता है, डीआई को डिप पे खरीदना होता है। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से बीच में जो खड़ा है वो रिटेल खड़ा है, और रिटेल आपको पता है कि इस तरीके का माइंडसेट लेके बैठता है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ,
देखो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर हो कि भैया हमें लॉन्ग टर्म का ही सिनेरियो देखना है, तो भाई देखो आपके लिए तो एक चीज है, आपको तो एक इम्पोर्टेंट जो साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं ना उसको फॉलो करना चाहिए, जैसे कि 24,000 का लेवल। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ। हमेशा अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है ना उसको फोकस करना चाहिए 24,000 का लेवल। ठीक है, इसके नीचे 23,500 का लेवल, ये 500 पॉइंट की जो रेंज होती है ना वो साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। ठीक है, वहां मोमेंटम आता ही आता है। आप देख सकते हो 24,000 के पास कितना मोमेंटम आ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें होती है, ठीक वैसा ही सीनरियो 23,500 के पास भी बनेगा। तो ये चीजें होती है। अब हमें क्या करना है, ठीक है, ऑप्शन वाले क्या करें, तो ऑप्शन वालों के लिए दो फैक्टर मेजर है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखो जितना भी मोमेंटम मिले, मोमेंटम लो निकलो, जिस तरीके का ट्रेंड बने उस ट्रेंड में जाओ। अगर मार्केट अप ट्रेंड को फॉलो करता है तो फिर वहां से कॉल साइड फोकस करो। ठीक है, अगर मार्केट का जो लोअर लो है, ठीक है, स्ट्रक्चर इस टाइप का, तो फिर मोस्टली जो फोकस करना है वो आपको पुट साइड करना है। ठीक, अब देखो कुछ काफी लोगों का सवाल रहता है कि सर एंट्री कैसे कर। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ऑलरेडी वीडियो बना के रख दिया है पर फिर भी काफी लोगों के सवाल थे, मैंने देखा। देखो जब कभी भी सपोज एक लेवल है, ठीक है, ये लेवल है, इस लेवल के नीचे हमारा जो व्यू है वो सेलिंग साइड का रहेगा। तो इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आया ना, क्लोजिंग ऐसा नहीं कि टच किया फिर मार्केट रिवर्स हो चुका, तो इसमें ट्रैपिंग होगा। पर मतलब मार्केट धीरे धीरे ऐसे ट्रेड करता करता यहां सपोज क्लोजिंग कर दी। ठीक, अब इसका यहाँ एक वीक है, अदर साइड भी एक वीक है, इस टाइप का कैंडल बना है हमारे लेवल के नीचे। तो अब जैसे ही मार्केट इस लो को काटता है, अगर आप इस लो के नीचे अगर आप एंट्री करना स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो वैलिड एंट्री रहेगी, उसके ऊपर का एक एसएल रख सकते हो। ठीक है, फिर देखो कैंडल तो आपको 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप इंडेक्स का स्पॉट चार्ट देखते हो तो फिर 3 मिनट आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि वो सिर्फ स्काल्पिंग करने के लिए अच्छा रहता है। ठीक है, ट्रेंड को चेज करने के लिए 3 मिनट अगर आप चेज करोगे तो आपके एसएल बार बार उड़ेंगे। ठीक है, तो उसके नीचे जैसे ही मार्केट जाता है आप उसमें एंट्री लेते हो। वरना क्या होगा, आप जैसे उस लेवल को ट्रिगर किया मार्केट में और ट्रिगर करते ही आपने एंट्री मार ली, और एंट्री मारने के बाद होगा क्या, मार्केट रिवर्स कर देंगे बड़े प्लेयर। ठीक है, इस तरीके से मतलब यहां जैसे आया मार्केट, अभी तो कैंडल खत्म ही नहीं हुई थी, इसको ट्रिगर किया, आपने एंट्री मारी, मार्केट रिवर्स कर दिया, आपका एसएल उड़ जाएगा। उसका वेट करो, पर एक ही सेटअप पे काम करो। अगर आप 15 मिनट के ऊपर काम करते हो तो 15 मिनट के ऊपर ही काम करो। ऐसा नहीं है कि भैया 15 मिनट के ऊपर काम कर रहे हो, आपकी साइकोलॉजी 15 मिनट वाली है, आप 3 मिनट का टाइम फ्रेम चेज कर रहे हो, तो आप में पैनिक आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 15 मिनट की एक कैंडल आप देखने में शांति से बैठोगे, ठीक है, पर 3-3 मिनट की 5 कैंडल देखनी पड़ेगी ना, तो वहां ग्रेड रेड ग्रीन होगी, तो फिर आपकी साइकोलॉजी उस हिसाब से चलेगी। ठीक है, ये बड़ी चीज है भाई, थोड़ा ना आपको एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा। जब नए होते हो ना तो आपको पता नहीं चलता कि भैया 3 मिनट देखे, 4 मिनट देखे, 5 मिनट देखे, 15 मिनट देखे, पर सारा खेल है ना वो आपके माइंडसेट को कंट्रोल करने का होता है। आपकी कैपेसिटी कितनी है, 15 मिनट की है, तो फिर 15 मिनट को ही फॉलो करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि 15 मिनट को एक दिन, आज के दिन मंडे को 15 मिनट देखा, ट्यूसडे को 3 मिनट के ऊपर चले गए, तो उसकी वजह से क्या होगा, पहले दिन आप 15 मिनट की एक कैंडल तक वेट कर पाए, पर जब 3 मिनट का टाइम फ्रेम खोल के बैठोगे ना, आपको 5 कैंडल का वेट करना पड़ेगा, तब ये 15 मिनट की कैंडल कंप्लीट होगी। ठीक है, तो उसमें आपकी साइकोलॉजी जो है मोस्टली पैनिक आएगा। ठीक है, मोस्टली अगर आपको साइकोलॉजी कंट्रोल नहीं है तो छोटे टाइम फ्रेम मत लो, बड़े टाइम फ्रेम लो, 5 मिनट लो या 15 मिनट लो, 10 मिनट भी ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको 5-5 मिनट की 2 कैंडल देखनी है तो 10 मिनट का एक कैंडल लगा के बैठो, ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इस टाइप का सिनेरियो है। अभी देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आपको ना एक काम करना है, ये जो चैनल है ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और मेरे ये जो चैनल है इस चैनल के ऊपर जाओगे, ठीक है, इस चैनल के ऊपर हमारा जो मार्केट का बिग बुल चैनल है, इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, उसके नीचे यहाँ एक चैनल आएगा, मेरा दूसरा चैनल बनाया है। ठीक है, तो काफी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर आप लाइव मार्केट में आओ, लाइव मार्केट में कुछ सिखाओ।
तो अब नया साल है, कुछ शुरू करने का चांसेस है। ठीक है, तो मेरा प्लान ऐसा है कि कोई चीजें पेड नहीं रखेंगे। ठीक है, जितना हो सके उतना इस चैनल के ऊपर मैं फ्री सिखाने की ट्राई करूंगा। ठीक है, ताकि उसमें आपके लाइव डाउट्स जो है उसको क्लियर कर सकूं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, आपके सारे सवाल जवाब मिलेंगे, कुछ लेवल्स भी मिलेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल जो है ना उसको ऑन कर लेना। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन जो है वो आपको जैसे ही मैं लाइव हो आपको अपडेट मिल जाए। तो देखो, बाकी तो और कुछ है नहीं। देखो, शाम को ना मैं एक आपको चीज बता देता हूँ, यही एक बड़ी अपडेट है कि भाई ये चीजें है, कुछ सवाल थे जो मैंने सोचा आपको डाउट क्लियर कर दूं। पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ गाइस, आज शाम को ना, ठीक है, आज शाम को हो सके ना तो शांति से ओवर ट्रेड मत करना। 1 घंटे का सेशन है, उसमें मतलब ग्रिड का मतलब वो मत करना। ठीक है, पहली चीज। हो सकेगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट देता रहूंगा, डोंट वरी। पर चीजें ऐसी है भाई कि आपको ना थोड़ा शांति से बैठना चाहिए। ठीक है, अगर हो सकता है तो अच्छे कुछ स्टॉक्स है उसको पिक करके बैठो। ठीक, अगर आपको मनाना ही है मूर्त ट्रेडिंग तो इस तरीके से मनाओ कि आप हैप्पी भी रहो। ऐसा नहीं कि भैया आप ओवर ट्रेडिंग करते रहे 1 घंटे में, ठीक है, फिर लॉस में निकल के मूड ऑफ कर दो। बस नया साल है भाई, शांति से बिताओ। ठीक है, एक दिन में हमारा कोई लूट नहीं जाने वाला। ठीक है, मार्केट इधर ही रहने वाला है, हर रोज ट्रेडिंग करने ही वाले हैं, डोंट वरी। पर थोड़ा फैमिली के साथ भी एंजॉय करना। ठीक है, तो हो सके तो कुछ अच्छे स्टॉक्स को पिक करके रखना, बाकी कोई ओवर ट्रेडिंग का मोमेंटम मत करना। लिक्विडिटी का इश्यू मेरे ख्याल से आज रह सकता है। ठीक है, तो उसकी वजह से ऑप्शन में थोड़ा बहुत सोच समझ के रखना है। और 15 मिनट के पहले, ठीक है, 15 मिनट के पहले आपको अपनी जो पोजीशन है, अगर आप इंट्राडे में जाते हो तो स्क्वायर ऑफ कर लेना। ठीक है, 15 जब मार्केट टाइमिंग क्लोज हो उससे 15 मिनट पहले स्क्वायर ऑफ कर लेना। ठीक है, ये बड़ी चीज है, इसको खास ध्यान में रखना इंट्राडे ट्रेडर्स। 15 मिनट के पहले आपको क्लोज करके बैठ जाना है। ठीक है, और उसके बाद होल्ड नहीं करना है। ठीक, तो देखो, लाइक कर देना। ठीक है, शाम को मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, डोंट वरी। और टेलीग्राम पे अगर मेरे को कुछ भी ऐसा रहेगा लेवल, मेरे को अपना लेवल दिखेगा तो मैं आपको डेफिनेटली टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा।